और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव से जुड़ी हुई, जिनकी हालत एक बार फिर से बिगड़ गई है। डॉक्टरों के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में राजू श्रीवास्तव भर्ती हैं। वो जिम में थे जिस वक्त अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीच में खबर ये भी आई थी कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से डॉक्टर्स उनकी सेहत को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की है और बताया कि हालत गंभीर है। तो इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी रविकांत का मैं रुख करना चाहूँगी। रविकांत, और क्या कुछ जानकारी उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर्स की ओर से साझा की गई? मैं देखिए, उनकी हालत बेहद क्रिटिकल हो गई है, बल्कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है परिवार को और ये कहा है कि जो उनके ब्रेन का इलाज हम लोग कर रहे थे उसकी प्रक्रिया में अब ब्रेन ने हार्ट्स का जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं सिंक आउट हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो हार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अभी तक उनकी हालत को स्थिर इसलिए बताया जा रहा था क्योंकि हार्ट और पल्स ठीक काम कर रही थी, सिर्फ ब्रेन का इलाज हो रहा था बॉडी को सपोर्ट पर रख करके। लेकिन अभी टेक्निकल स्थिति ये है कि हार्ट में दिक्कत आनी शुरू हो गई है और लगातार बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसे में वो कितने दिन तक सरवाइव करेंगे या कितनी देर सरवाइव करेंगे ये कहना मुश्किल है। डॉक्टरों ने परिवार से कह दिया है कि अब जो भी उनके रिश्तेदार हैं उन सारे लोगों को बुला लिया जाए। तो एक तरीके से डॉक्टरों ने राजू श्रीवास्तव की तबीयत को लेकर के घर वालों को जवाब दे दिया है। एक लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती हैं। 10 अगस्त को उन्हें भर्ती किया गया था। तब से अब तक ऐसे भी मौके आए जब डॉक्टर्स को उम्मीद जागी थी कि उनकी सेहत पर सुधार हो रहा है। रविकांत, बिल्कुल, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया और हर दिन कोई ना कोई ऐसा हल्का सिम्टम मिलता था जिसकी वजह से परिवार वालों को उम्मीद बनती थी। बीच बीच में राजू श्रीवास्तव ने का जो पैर है वो हिला था, आंखें में हिली थी, गले में कुछ हरकत हुई थी। इन सब को लेकर के परिवार को उम्मीद बंधी थी कि शरीर में अभी जान है, लेकिन डॉक्टरों ने पहले ही ये कह दिया था कि ये जो सिम्टम दिख रहे हैं ये मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल तभी होगा जब रेटिना जो है, आंख की रेटिना में कोई हरकत होगी तो ही उसको मीनिंगफुल माना जाएगा। लेकिन डॉक्टरों ने एमआरआई के बाद ये भी उम्मीद जताई थी कि जो सर का सबसे टॉप का हिस्सा है उसका एक जो भाग है वो ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसका रंग काला पड़ गया है। लेकिन अभी पूरी तरह से चूंकि काला नहीं हुआ है, उसमें एक ऐसा कलर है जिसमें एक उम्मीद बनती है कि ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई होने के बाद ब्रेन खुद से अपने आप को डेवलप कर सकता है। लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि किसी दवा से फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रेन को खुद ही अपने आप को रिजेनरेट करना पड़ेगा, फिर से ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें काफ़ी समय लग सकता है। 2-3 हफ्तों का समय डॉक्टर ने बताया था कि राजू श्रीवास्तव को लग सकता है। जो शरीर के बाकी हिस्से हैं यानी गले से नीचे का जो हिस्सा है वो ठीक से काम कर रहा था, इसलिए शरीर को वेंटिलेटर पर रख करके और ऑक्सीजन दे करके डॉक्टर सिर्फ ये कोशिश कर रहे थे कि जो दिमाग का हिस्सा है जिसमें पूरा काला पड़ गया है उसको ठीक किया जाए और धीरे धीरे वो हिस्सा अगर थोड़ा ठीक हो जाता है तो राजू श्रीवास्तव होश में आ सकते हैं। 8 दिन से ज़्यादा हो गए थे, राजू श्रीवास्तव होश में नहीं आए थे, लेकिन फिर भी परिवार वालों को बहुत उम्मीद थी। परिवार वाले जो मेडिकल एक्टिविटी के अलावा बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, पूजा पाठ से लेकर के तमाम चीज़ें, कोई ऐसी चीज़ घर वालों ने छोड़ी नहीं थी जो न की गई हो। सारी दुआएं हो गई थी, देश भर में दुआएं हो रही थी, जगह जगह मंदिरों में पूजा पाठ चल रहा था। लेकिन इसके बावजूद आज डॉक्टरों ने कहा है कि उनका जो दिमाग है, ब्रेन का जो हिस्सा है वो अब हार्ट से बिल्कुल भी जो सिंकिंग होती है वो ख़त्म होती दिख रही है। यही कारण है कि हार्ट में बीपी लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है, जिसके कारण अब राजू श्रीवास्तव के बचने की बहुत उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसे में जो भी परिवार के रिश्तेदार रह गए हैं, हालांकि उनके ज़्यादातर रिश्तेदार लगातार वहां एम्स में सुबह से शाम तक रह रहे थे। आसपास के तमाम होटल में उनके रिश्तेदार रुके हुए हैं, कुछ रिश्तेदार यहाँ रहते भी हैं नोएडा और दिल्ली में। लेकिन अब डॉक्टरों ने कह दिया है कि अंतिम घड़ी है,
हम अपनी ओर से पूरी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल है उनका बचना। रविकांत, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने परिजनों को जवाब दे दिया है और ये कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति में अब सुधार नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मैं रविकांत का रुख करना चाहूंगी। रविकांत, ये समझना चाहेंगे कि जिस दिन वो जिम कर रहे थे, 10 अगस्त का वक्त बताया जाता है, जिस दिन वो जिम कर रहे थे और अचानक वो गिर पड़े, जिसके बाद अस्पताल उन्हें आनन फानन में एडमिट कराया गया, तो डॉक्टर्स की ओर से शुरुआती तौर पर क्या बताया गया था, किस स्थिति में उन्हें अस्पताल ले जाएगा और फिर किस तरीके से उनकी तबीयत बिगड़ती गई? देखिए, जिम में जब वो गिरे उसके बाद करीब 17-18 मिनट के अंदर ही उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, एम्स में आ गए थे। लेकिन उस पूरे 20-25 मिनट के दौरान करीब 25 मिनट तक उनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा पाई थी, जिसके कारण ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया था। तुरंत ही वेंटिलेटर पर राजू को रखा गया था। हार्ट की स्थिति चेक की गई थी और उसमें ज़रूरत के मुताबिक 2 स्टेंट रिप्लेस किए गए थे। यानी राजीव श्रीवास्तव के हार्ट में पहले ही करीब 9 स्टेंट पड़े हुए थे, जिनमें से 2 स्टेंट को रिप्लेस किया गया था और एक नया स्टेंट लगाया गया था जब वो एम्स में भर्ती हुए। उसके बाद से लगातार उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था और ये बताया गया था कि जो हार्ट है वो प्रॉपरली काम कर रहा है और पल्स, पहले जब उनको भर्ती किया गया उस समय पल्स नहीं मिल रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पल्स मिलने लगी थी। तो डॉक्टरों को एक उम्मीद जम गई कि जो हार्ट है वो अब ठीक से काम कर रहा है, पल्स ठीक से काम कर रही है। तो अब असली मुद्दा था कि राजू श्रीवास्तव की बेहोशी का जो कारण है उसको पता लगा कि वो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने के कारण ब्रेन ने काम करना बंद किया है, जिसकी वजह से उनको वेंटिलेटर पर रखा गया और ये कोशिश की जा रही थी तमाम उपायों से कि उनका ब्रेन काम करना शुरू कर दे। उसके 3 दिन तक तमाम ट्रीटमेंट चलता रहा। 3 दिन के बाद डॉक्टरों ने पहले ही दिन लिख दिया था कि जब राजू श्रीवास्तव की सेहत स्टेबल हो और बॉडी इस तरह से हो कि उनको यहाँ से MRI रूम तक ले जाया जा सके और MRI कराई जा सके, तो उनकी MRI कराई जाए। 3 दिन बाद जो शरीर था वो स्टेबल था और उसको लेकर के और MRI कराया गया। MRI में ये पाया गया कि जो हेड का टॉप का हिस्सा है वहाँ पर एक गोल चकत्ता बन गया है, एक बड़ा सा हिस्सा है जिसमें कि जो कलर है ब्रेन का वो पूरी तरीके से काले की ओर हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने का सबसे ज़्यादा असर ब्रेन के जो ऊपरी हिस्सा है उस पर हुआ। इसका मतलब ये भी था कि ब्रेन के जो अगल बगल के नीचे के हिस्से हैं वो कुछ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि राजू श्रीवास्तव का जो शरीर की हालत है नीचे की वो ठीक थी और उसमें कुछ हरकत भी दिखाई दी थी। हार्ट चल रहा था और पल्स चल रही थी। ये सब भी सिर्फ इसलिए संभव हो सका कि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने के बावजूद जो ब्रेन के निचले हिस्से हैं वो काम कर रहे थे, लेकिन ब्रेन का जो ऊपरी हिस्सा है वो काम न करने के कारण राजू श्रीवास्तव बेहोश थे। और डॉक्टरों का मानना था कि जो ब्रेन का कलर है वो अभी ऐसा है कि ये उम्मीद है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार वहां तक पहुंचाई जाती रहे तो राजू श्रीवास्तव को होश आ सकता है, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।